हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स कराने वाले हैं। और ये आज ही नहीं, लगभग आज से ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और लगातार ये सीरीज आने वाली है। जो करंट अफेयर होगी, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए करंट अफेयर का जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर ही नहीं, उसके साथ-साथ जो स्टैटिक जीके होती है, वो बहुत ही अटपटी आने लगी है। कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरी देखनी है और अपनी करंट अफेयर्स पर कमांड बना के रखनी है। और करंट अफेयर के साथ-साथ मैं इस वीडियो में स्टैटिक जीके भी करा रहा हूँगा। तो आज से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, 11 जून की आज डेट है और 2026 आज ईयर चल रहा है। तो 11 जून 2026 की करंट अफेयर हम पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम यूपीएससी की जीके हो, सॉरी करंट अफेयर हो, या फिर रेलवे या एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसकी हम करंट अफेयर करा रहे हैं और स्टैटिक जीके भी इसके साथ-साथ कराएँगे। स्टैटिक जीके की अलग वीडियो भी हम डालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा शुरू करने वाली राज्य सरकार कौन-सी है? कौन-सी राज्य सरकार है जिसने प्रोजेक्ट जो गंगा है वो स्टार्ट की है? तो प्रोजेक्ट गंगा स्टार्ट करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। हाँ, आपका उत्तर प्रदेश ही है जो प्रोजेक्ट गंगा को शुरू करने वाला है। अगर हम उत्तर प्रदेश की जीके की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम में सबसे हम पहले बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी। लखनऊ इसकी राजधानी हो जाती है। पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद हुई, फिर इलाहाबाद के बाद कौन सी हो गई थी? फिर हो गई थी आपकी लखनऊ। आगे बात करें तो गवर्नर की, तो वो है आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, वहां पर ये पूछा जाता है कि जो भारत में पहली मुख्यमंत्री बनी थी महिला, वो कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश की क्या बनी थी? मुख्यमंत्री बनी थी और भारत में पहली मुख्यमंत्री बनी थी। आगे हम बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। लिख लेंगे लखीमपुर खीरी। आजकल क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, आपको ये पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करके चलनी पड़ेंगी। तो नॉर्मल है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य जिला क्या है? और जो उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या में पहले स्थान पर आता है, जनसंख्या में, यानी पॉपुलेशन में कहाँ से आता है? पॉपुलेशन में सबसे पहले नंबर पर आता है। आगे बात करते हैं, तो इसके राजकीय नृत्य की बात करें तो इसका कथक। कथक जो है इसका क्या है? डांस है। आगे हम बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं एक एक करके राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को ही हम बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। और इसके सीएम, जयपुर के सीएम कौन है, सॉरी राजस्थान के सीएम कौन है? तो वो है आपके भजन लाल शर्मा जी। भजन लाल शर्मा। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, ताकि आपकी करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी पर कमांड बन जाए। ऐसा आपको कोई नहीं कराएगा, जो जो मैं कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसकी, अगर आप चाहते हैं कि ये मैं पीडीएफ डाल दूँ, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसमें आपको पिन कमेंट कर दूंगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। आगे चलते हैं। आगे आपका मिजोरम। जब हम राजस्थान की और बात कर लें, तो राजस्थान में जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। कौन सी है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व। इसको याद कर लेना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व आ जाता है, कहाँ का है? तो राजस्थान में है। हम बात करते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो थार का मरुस्थल है, जो कि यहाँ आपको राजस्थान में ही देखने को मिल जाएगा। थार का मरुस्थल।
आगे बात करते हैं हम, कौन सा रह गया है अब, आपका रह गया मिजोरम। मिजोरम मिजोरम की हम बात करें तो इसकी राजधानी आइजोल है, और इसके जो सीएम है वो है लाल डुहोमा। वो क्या है? लाल डुहोमा। इसके जो गवर्नर है, गवर्नर कौन है? रिटायर्ड जनरल वीके सिंह। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए जगह रही नहीं है, तो मध्य प्रदेश को अब मैं बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश की को हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया। और इसकी राजधानी भोपाल है। बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे लिख देता हूँ, एमपी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी जानते हैं कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, इसको याद रख लीजिएगा। और हम बात करें खजुराहो, सांची, ये जो यूनेस्को विश्व धरोहर है, वो भी आपकी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सीएम मोहन यादव हैं, गवर्नर मंगूबाई सी पटेल हैं। आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दो बच्चे वाला नियम, जो टू चाइल्ड नॉर्म था, वो हटा दिया है? इसमें क्या होता है, अगर किसी के दो बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं, तो उसको क्या है, सरकारी लाभ नहीं मिलते थे, सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता था कोई। इसलिए कई विरोध हुए हैं, तो इस विरोध के चलते इसको हटा दिया गया। तो किस राज्य ने हटाया है इसको? तो इसको हटाने वाला आपका है मध्य प्रदेश। किसने हटाया है इसको? मध्य प्रदेश ने हटाया है। मध्य प्रदेश में अब दो से ज्यादा बच्चे भी होंगे तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी, पहले नहीं था। राजस्थान पढ़ा चुका हूँ, उत्तर प्रदेश, मिजोरम आपको करा ही चुका हूँ। मिजोरम में बात कर लेते हैं हम, मिजोरम नहीं कराया है तो। मिजोरम जो है, मिजोरम की मैंने आपको राजधानी बताई थी आइजोल, और मिजोरम को सेवन सिस्टर्स में रखा गया है। यानी सेवन सिस्टर्स सिस्टर्स में से क्या है, एक मिजोरम है। सेवन सिस्टर्स में कौन कौन आते हैं? एक तो आता है आपका आसाम, और एक आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। एक आता है आपका, मिजोरम तो हो ही गया आपका, नागालैंड आता है, नागालैंड। मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये क्या आते हैं? सेवन सिस्टर्स में। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में आई सिप्री ईयर बुक, सिप्री ईयर बुक 2026, सिप्री ईयर बुक 2026 के अनुसार सैन्य खर्चे में भारत का स्थान क्या है? सैन्य खर्चे में भारत का स्थान क्या है, बताइए। प्लीज कमेंट कीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो आप देखिए। जो भारत का स्थान है सैन्य खर्चे में, वो है 5th। अब इसकी बात कर लेते हैं, सिप्री क्या है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉकहोम। शुरू से लिख देता हूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। और इंडिया जो खर्च करता है वो करता है लगभग 92.1 बिलियन डॉलर। इसने क्या किया है? अपने सैन्य पर खर्च किया है। कब की बात है? 2025। यानी 2025 में इसने 92.1 बिलियन डॉलर का खर्चा किया है। और भारत की बात करें तो भारत के पास अब लगभग 190 परमाणु हैं। ठीक है, कितने हैं परमाणु? तो 190 परमाणु क्या है? हथियार। आगे हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की ओर बात कर लेते तो वो कौन कौन है? तो है हमारे, पहले नंबर पे है यूएस, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है रशिया, चौथे नंबर पे आ जाता है जर्मनी।
और 5th नंबर पे क्या है हमारा? इंडिया। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून। आगे, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए प्रियदर्शनी योजना शुरू की है? प्रियदर्शनी योजना, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो महिलाएं होंगी और ट्रांसजेंडर्स होंगे उनको जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो फ्री कर दिया जाएगा, यानी कि उन ट्रांसपोर्ट का चार्ज नहीं लगेगा, वो बस में फ्री में ट्रेवल कर सकती हैं। इसके लिए प्रियदर्शनी स्कीम लाई गई और वो कब लाई गई थी? 10 जून। 10 जून 2026 को आई है और इम्प्लीमेंटेशन कब होगा इसका? 15 जून को होगा। 15 जून 2026 को। किसने की है? तो वो की है आपकी केरल ने। केरल इसका क्या है? राइट आंसर है। तो हम थोड़ा सा केरल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो केरल एजुकेशन, हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट में सबसे पहले नंबर पे आता है। फर्स्ट में एजुकेशन पे और हेल्थ पे, हेल्थ पर, और सोशल डेवलपमेंट के नंबर पहन पर आता है, नंबर 1 पे आता है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। सीएम की बात करें तो सीएम है वीडी सतीशन। आगे बात करें, कथकली इसका लोक नृत्य है। कथकली क्या है? लोक नृत्य, कथकली। और एक यहाँ पे नृत्य और है, वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, इसको क्लासिकल डांस भी कहते हैं। ये क्लासिकल डांस है, याद रखना, ये क्लासिकल डांस में आता है मोहिनी अट्टम। आगे, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड नामक पहल शुरू की है? तो किसने की है शुरू स्त्री राइड? तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और केरला। तो किसने की है? वो है, तो किसने की है? वो की है तेलंगाना। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की बात कर ले। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद। फेस्टिवल, यहाँ का जो फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं। ज़्यादातर फेस्टिवल में अगली वीडियो जो बनाऊंगा अलग से उसमें फेस्टिवल करा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही कम कराऊंगा आपको। बतुकम्बा बहुत इंपॉर्टेंट वाला कराऊँ। बतुकम्बा यहाँ पे क्या है? एक फेस्टिवल है। सीएम अनुमुला, अनुमुला क्या है यहाँ की? सीएम अनुमुला रेवंत रेड्डी। सीएम कौन है? अनुमुला, हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए, अनुमुला रेवंत रेड्डी कौन है यहाँ के? सीएम। डांस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है? दप्पू नृत्य, कुशाड़ी और लंबाड़ी। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। और एक है धीमस। आगे, हाल ही में निधन हुआ पी भारती राजा, भारती राजा किससे संबंधित हैं? बताइए। भारती राजा, भारती राजा होता है वो। भारती राजा का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित है? तो वो है फिल्म निर्माता। कौन है? फिल्म निर्माता। हाल ही में RTX स्पार्क चिप किसने लॉन्च की है? तो ये जो चिप है वो पर्सनल कंप्यूटर में यूज होने वाली है। ये बात आप याद रखना। ये जो चिप है वो पर्सनल कंप्यूटर में यूज होने वाली है और सुपर चिप इसको बोला जाएगा। क्या है ये? सुपर चिप। पर्सनल कंप्यूटर के लिए, पीसी के लिए सुपर चिप है। ये जो बनाई गई है वो बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, एनवीडिया द्वारा, एनवीडिया द्वारा। एनवीडिया विश्व की चिप निर्माता करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है।
चिप निर्मात करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन-सी है? एनवीडिया। आर्म। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये जो मैंने कराया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट को एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट करके ये भी हमें बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और आपकी इस वीडियो में क्या राय देना चाहते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि नया चैनल है, आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं लाया करूँगा आपके लिए, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। कोई फालतू-वालतू की चीज़ें नहीं लाएँगे। तो और स्टैटिक जीके भी आपको यहाँ पे करा दी जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।